भारतीय सेना एक हिंदुस्तानी के लिए ये दो शब्द कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है। वो एहसास जो देशभक्ति, बहादुरी, निडरता और एकता को बड़ी ही बखूबी बयां करता है। लेकिन ऐसा भी क्या खास है इन दो शब्दों में? इसका जवाब आज हम आपको एक ऐसे सिपाही की अनसुनी दास्तां बताकर देंगे जिसकी राह तकते तकते उसके पत्नी की आधी जिंदगी बीत गई। उसके माँ बाप अपने बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे को तरसते रह गए और बेटियां बाबुल के घर को छोड़कर किसी और के घर की रौनक बन गई। मगर उस सिपाही की दशकों तक कोई खबर नहीं आई। वो सियाचिन की बर्फ में कुछ ऐसा गुम हुआ कि 38 साल तक किसी को उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। मगर वो लौटा। 38 साल इंतजार करवाने के बाद अपने परिवार वालों के साथ साथ पूरे देश की आंखें नम कर गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी के महान वीर चंद्रशेखर हरबोला की। एक शहीद जवान के परिवार की बस एक ही आखिरी इच्छा होती है कि वो एक अंतिम बार अपने लाडले को देख लें, उसकी मौजूदगी को अपने इर्द गिर्द महसूस कर लें। और ऐसा ही एक परिवार अपने शहीद लाडले के अंतिम दर्शन के लिए पिछले 38 साल से तड़प रहा था। सियाचिन में 38 साल पहले बर्फ में दबे इस वीर का नाम है शहीद चंद्रशेखर हरबोला। साल 1984 में सियाचिन में भारत के ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला एक बर्फीले तूफान में फंस गए। तूफान के शांत होने के बाद उनको और उनके कुछ साथियों को बहुत खोजा गया। भारतीय सेना ने कई सर्च ऑपरेशन किए, लेकिन जब कई समय तक उनका कुछ पता नहीं चला तो उन्हें शहीद करार दे दिया गया। और फिर 13 अगस्त 2022 को पेट्रोलिंग के दौरान उनका पार्थिव शरीर सियाचिन के एक बहुत पुराने बंकर में मिला। उनकी पहचान उनके बैच नंबर से हुई। इस नंबर को जब पुराने लापता सैनिकों के रिकॉर्ड से मिलाया गया, तब लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का नाम सामने आया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे देश के सैनिक देश की सुरक्षा के लिए किस किस तरह के बलिदान देते हैं, और कई बार उनकी कहानियां हम तक पहुंचती भी नहीं हैं। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी को अपने पति के पार्थिव शरीर का इंतजार पिछले 38 सालों से था। इतने सालों से एक विश्वास ही था जिसने शांति देवी की हिम्मत बनाए रखी। उन्हें ये विश्वास था कि एक ना एक दिन वो अपने पति के अंतिम दर्शन जरूर करेंगी। 28 साल की उम्र में चंद्रशेखर हरबोला लापता हो गए थे और आज तक उनकी पत्नी उनको एक आखिरी बार देखने का इंतजार करती रही। उनके पास जीने का एकमात्र सहारा थी उनकी 2 बेटियां। पति के जाने के बाद शांति देवी ही अपनी बेटियों के लिए माता और पिता दोनों थी। उन्होंने ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। साथ ही सेना ने भी इस दौरान शांति देवी की पूरी मदद की और उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। जब चंद्रशेखर हरबोला शहीद हुए, उस समय उनकी बड़ी बेटी मात्र 4.5 साल और छोटी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी। इस कारण दोनों बेटियों के पास पिता की ज्यादा यादें तो नहीं थी। शांति देवी का कहना है कि शहीद चंद्रशेखर जनवरी 1984 में आखिरी बार घर आए थे और उस समय उन्होंने शांति देवी से ये वादा किया था कि वो इस बार जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन उनकी वीरगति के बाद ये वादा अधूरा रह गया। शहीद चंद्रशेखर हरबोला ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पत्नी को किए गए वादे से ऊपर रखा। शांति देवी के अनुसार 38 साल बीत जाने के बाद भी हर दिन उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि उनके पति से संबंधित कभी ना कभी कोई खबर जरूर आएगी। ऐसे में जब इस साल पूरा देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इस साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा था, तब सियाचिन पर अपनी जान गंवाने वाले एक शहीद सिपाही का पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर आ रहा था। एक पत्नी अपने पति और 2 बेटियां अपने पिता की मौजूदगी महसूस करने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इसमें अभी थोड़ा और समय लगना था। दरअसल ये सूचना आई थी कि 15 अगस्त को शहीद का सम्मान समारोह होगा, जिसके बाद 16 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जाएगा। जिसके बाद 16 अगस्त का दिन आया और शहीद की गली को सजाया गया। उनका इंतजार हल्द्वानी की पूरी जनता बेहद ही बेसब्री से कर रही थी।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया, वहां मौसम की खराबी के चलते उनके परिवार को एक और दिन का इंतजार करना पड़ा। 16 अगस्त को भी शहीद के नहीं आने की खबर से सब मायूस हो गए और अब आया 17 अगस्त का दिन। ये वो दिन था जब 38 सालों का वो इंतजार खत्म हुआ। देश की रक्षा के लिए गए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की वापसी हुई। 38 साल से पिता का इंतजार कर रही कविता और बबीता, साथ ही पति की राह देख रही पत्नी शांति देवी का इंतजार 17 अगस्त की सुबह 12:47 पर खत्म हुआ। सेना के बैंड की धुन और भारत माता की जय के नारे के साथ जब शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो कोई भी नम आंखों को न संभाल सका। ताबूत में बंद पिता के पार्थिव शरीर को कोई देख तो नहीं पाया, लेकिन ताबूत से लिपटकर अपने पिता की मौजूदगी को महसूस करते हुए वो मासूम बेटियां रोने लगी। वहीं शांति देवी की निगाहें तो पति के ताबूत पर ऐसी टिकी थी कि मानो उनको अपने जीवन का वो मुकाम मिल गया हो जिसकी उम्मीद वो लगभग खो चुकी थी। सेना के वरिष्ठ अफसरों के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने चंद्रशेखर हरबोला को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्थिव शरीर घर के आंगन में पहुंचते ही भारत माता की जय और शहीद चंद्रशेखर अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा और करीब 15 मिनट के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके शहर हल्द्वानी के अलग अलग रास्तों से होते हुए रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट ले जाया गया। चित्रशिला घाट पर शहीद के पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारकर शहीद चंद्रशेखर की छोटी बेटी बबीता को सौंपा गया। जिस तिरंगे में लिपटकर पिता का पार्थिव शरीर घर पहुंचा था, उसे अपने हाथों में लेते हुए उस बेटी के आंसू भी तिरंगे पर ऐसे गिरे जैसे आंसुओं के सहारे पिता को स्पर्श कर रही हो। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ लास्ट पोज और राउज के बाद 3 राउंड फायरिंग कर शहीद को सलामी दी और उसके बाद पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। वहीं जब शव यात्रा चित्रशिला के लिए रवाना हो रही थी तो शहीद की बेटी कविता और बबीता ने पिता को मुखाग्नि देने की इच्छा जताई। कुछ महिलाओं के साथ शहीद की बेटियां बस से चित्रशिला घाट पहुंची और विधि विधान पूरा होने के बाद दोनों बहनों ने छलकती आंखों और कांपते हाथों से पिता को मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद शहीद के छोटे भाई और भतीजों ने मुखाग्नि देकर शहीद को नमन किया। हम भारत सरकार और सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया और शहीद को इतने सालों बाद भी ढूंढ निकाला। साथ ही उस परिवार को मन से सांत्वना देते हैं जिसने 38 साल तक अपने लाडले के इंतजार में पलकें बिछाई रखी और अंत में मजबूती और देशभक्ति की मिसाल कायम करते हुए उन्हें विदा भी किया। और आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये सरहदें, ये भेद, ये सब कुछ हमने ही बनाए हैं। 2 देश लड़ते हैं, एक जीतता है तो एक हारता है, मगर दोनों ही तरफ से जो शहीद होते हैं उनके परिजनों को पूरी उम्र बस याद में बितानी पड़ती है। इसलिए हो सके तो जंग से नहीं, भाईचारे से, प्रेम से और शांति से आगे बढ़िए, ताकि फिर किसी चंद्रशेखर हरबोला के परिवार वालों को 38 साल तक अपने लाडले के दीदार के लिए इंतजार न करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।